कार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, पारा चढ़ चुका है क्योंकि किसानों का कूच इस वक्त दिल्ली की तरफ पहले से ही शुरू हो चुका है और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूं पयोधी शशि, गाजीपुर बॉर्डर से। न्यूज नेशन के संवाददाता अलग अलग जगहों से आप तक वो सारी तस्वीरें पहुंचाएंगे। हम वो सारे रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे जिसमें कैसी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है। संदीप, पहले आप तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। कोई इस रास्ते से आ नहीं सकता है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर हम लोग को यहीं रोक दिया गया है। मीडिया की एंट्री भी नहीं है अंदर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वहां से जो आने का रास्ता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोग पहले से ही ऑन द वे हैं, रूट पर हैं, उन्हें ही सिर्फ वहां से आने की इजाजत है। यहाँ पर मीडिया को भी एंट्री नहीं मिली है। अब चूंकि किसानों का जो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कूच था वो हो चुका है, इसीलिए अब जो आप देखेंगे जितने भी बॉर्डर एरिया हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हम जब रास्ते में आए थे, अब मयूर विहार की बात करते हैं। आप तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। आप देखिए ऊपर, आप देखेंगे इस ऊपर पूरा इस वक्त पैक है। संदीप, आप दिखाइएगा, पूरा पैक्ड है। इतना ज्यादा ट्रैफिक है ऊपर, इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है कि लोगों को एक घंटे से ज्यादा लग रहा है 1 किलोमीटर का सफर तय करने में। चिल्ला बॉर्डर पर हम वहां से होते हुए आए हैं मयूर विहार की तरफ से। वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था कि हमें जो ये रास्ता लगभग हमें 20 से 22 मिनट में तय करना था, हमें पूरे के पूरे 50 मिनट यहाँ तक आने में लगे हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली वासियों के लिए कितनी ज्यादा दिक्कत पैदा होने वाली है। इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, कुछ जगहों पर पुलिस गाड़ियों को रोककर चेकिंग भी कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है हर तरफ। जहां पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग है वहां महिला पुलिसकर्मी भी हैं। आप ये तस्वीर देखिए, मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। आगे आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती आपको नजर आएगी। उधर से यहाँ से कोई जा नहीं सकता, लेकिन जो लोग वहां पर ऑन द वे हैं, ऑन रूट हैं, उन्हें यहाँ से आने की सिर्फ परमिशन दी जा रही है। तो फिलहाल अभी पुलिस अपने अलर्ट पर है। कई लेयर बैरिकेडिंग की हुई है। लेकिन ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये 2020 की गवाही दे रहा है उस किसान आंदोलन की। मैं आपको बताऊं, जब लगभग 378 दिनों का वो आंदोलन चला था, जिसके बाद 3 कृषि कानूनों को लेकर जब किसान सड़कों पर उतरे थे, जो कुछ हुआ वो ना केवल देश की राजधानी बल्कि पूरे देश में, विदेश में भी चर्चा का विषय बना था। और फिर ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तीनों बिलों को वापस लिया। लेकिन कल जो 5.5 घंटे की चंडीगढ़ में बैठक हुई है उसमें किसी भी तरह से कोई समाधान, देखिए क्रेन आ गए हैं यहाँ पर। आप ये तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीर सीधी ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। इस क्रेन को बुलाया गया है क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें बड़ी संख्या में किसान जो भरकर आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, कहीं पर व्यवस्था में कोई चूक ना हो, जब जिस चीज की जरूरत पड़े वो उपलब्ध हो। एक तरफ आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, आरएएफ को आप देख रहे हैं, और ये देखिए ये क्रेन, ये गाजीपुर बॉर्डर है। हम एक बार फिर से आपको बता दें अपनी लोकेशन क्या है। ये क्रेन यहाँ से जा रही है ताकि किसी तरह की जरूरत अगर पड़ती है, किसी को पीछे हटाना होगा तो इस क्रेन के जरिए हटाया जाएगा। और पीछे अभी ये जो जानकारी हमें मिली है, यहाँ पर जितने भी ये जो सुरक्षा कर्मी हैं इनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा था धीरे धीरे करके हम क्रेन्स को बुला रहे हैं। जहाँ पर भी चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, हर जगह पर आपको क्रेन मिल जाएगी। तो फिलहाल ये पुलिस की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, आप देखिए। और अब आपको ये भी बता दूं, ट्रैफिक यहाँ पर क्रेन की वजह से जाम ना हो, इसलिए उसके लिए अलग से एक जगह निर्धारित की गई है। अभी जो जानकारी हमें यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल जो यहाँ पर मौजूद है वो हमें दे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से सख्ती है। आप देखिए, सुरक्षा में जो अंदर एंट्री है उसमें किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। यानी अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको बैरिकेडिंग के पीछे ही रहना होगा, फिर चाहे आप मीडिया से ही क्यों ना हो। तो फिलहाल हम भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए, भापते हुए हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए फिलहाल आप हान जानिए। और अब आपको ले चलते हैं शंभू बॉर्डर, आपको ले चलते दिखाते वहां की तस्वीरें क्या हैं। देखिए आप जरा,
अंकुश मेरे सहयोगी हमारे साथ शंभू वाटर से जुड़ चुके हैं। अंकुश बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, ट्रैफिक जैम की और जो और ज्यादा जो भी लोगों को परेशानी हो रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। यहाँ पर जो किसान आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो हरियाणा पुलिस की ओर से वहां पर जवाब में आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तकरीबन 25 से 30 गोले हरियाणा पुलिस की ओर से दागे गए और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल वो पैदा हुआ है। किसान को पीछे करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लगातार ऐसे ही किसान आगे आते तो एक बार फिर पीछे करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हरियाणा पुलिस इन्हें पहले समझाने का काम कर रही थी, बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रही थी कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, कोई भी आगे ना आए। लेकिन कुछ जो नौजवान किसान थे आगे जाने को आतुर थे। उसके बाद हरियाणा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप मेरे पीछे आवाजें भी सुन सकते हैं कि किस तरीके की आवाजें, यहाँ पर धमाकों की आवाजें, जो कि आंसू गैस के गोले लगातार से किसानों को इधर उधर करने के लिए दागे जा रहे हैं। और यहाँ पर पूरा एक तरीके से अगर तो सैकड़ों की गिनती में, हजारों की गिनती में जो किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और जिस चीज का लग रहा था कि यहाँ पर बड़ा हंगामा हो सकता है, वो कुछ तस्वीरें अब नजर आनी शुरू हो चुकी है। और भारी गिनती में जो किसान यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें उनके ऊपर हरियाणा पुलिस का एक्शन शुरू होता दिखाई दे दिया है। ये बताइए, किसानों की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि हम किसी भी तरह के उपद्रव का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम शांति भंग करने में किसी तरह का हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। क्या बातचीत हुई? पहली बात क्या थी जब किसान वहां पर पहुंचे हैं? जो पहला भी जत्था रहा होगा उनका, वो जो पहुंचा है, जब एनकाउंटर हुआ है सुरक्षा कर्मियों से, तो क्या पहली बातचीत थी? समझाने की कोशिश की गई, वो पीछे नहीं हटे? फिर से तस्वीरों के जरिए बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस की ओर से जब कुछ किसान, जो युवा किसान है, वो लगातार बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे थे, तो उन्हें हटाने के लिए पहले कई बार अनाउंसमेंट की गई हरियाणा पुलिस की ओर से कि आप हरियाणा पुलिस को तो कम ना समझिए। तो उसके बाद हरियाणा पुलिस की ओर से जब वो नहीं माने तो उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस वक्त मैं आपको बता दूं, कुछ आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए किसानों के ऊपर, तो किसानों ने उल्टा उनको पकड़कर वापस हरियाणा पुलिस की तरफ फेंका है, जिसके बाद यहाँ पर ठीक है अंकुश, मैं आपके पास आ रही हूँ आपके पास। अंकुश, 10 तस्वीरें हम दर्शकों को पहले दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। आप देखिए किस तरह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बल्कि राजस्थान के 3 जिलों में भी अलर्ट जारी है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिलहाल इन 10 तस्वीरों के जरिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको जरा देख लीजिए, आंक लीजिए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है अलग अलग पॉइंट पर। कुछ सेंसिटिव जोन भी बनाए गए हैं जहां पर धारा 144 तो है लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, और हम यहां पर हैं तो हमें भी कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन फिलहाल आप इन 10 तस्वीरों के देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली को कैसे एकदम पैक कर दिया गया है, कैसे इसे छावनी में तब्दील करने की कोशिश है, क्योंकि अभी तो ये दिन शुरू हुआ है और धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा जो ट्रैफिक जैम है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो किसान है उनका उनका जो पहला जत्था था वो आगे बढ़ रहा था, जब फोर्सेज ने उन्हें ये कहा कि आप यहाँ से पीछे चले जाइए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। जब उन्हें कहा गया पीछे हटने के लिए तो वो नहीं माने और उसके बाद जो हुआ वो ये तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो वो अपने पहले हल्का बल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो तब भी पीछे नहीं हटते हैं तो फिर आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके बाद थोड़ा सा एग्रेशन हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सीधी तस्वीरें पहले आई हैं, हजारों की संख्या में किसान यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। अंकुश लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। अंकुश, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या किसी तरह का और रास्ता निकाला जाएगा ताकि किसानों को और आगे आने से रोका जाए? अगर वहीं पर इस तरह का पैनिक है तो फिर आगे जैसे जैसे कूच करेंगे सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि कुछ इनके किसान जो नेता हैं वो आगे आए हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो भी लाउडस्पीकर के माध्यम से। वो भी अपने जो किसान भाई हैं उनको पीछे हटने के लिए बार बार वो अपील कर रहे हैं कि अभी अपनी एनर्जी खत्म ना कीजिए, क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा है और लंबा एक संघर्ष लड़ना है। तो अभी कोई भी उतावला ना हो, एकदम से कोई आगे जाने की कोशिश ना करे। जैसे ही कोई आदेश उन्हें जो उनके लीडर्स की ओर से दिए जाएंगे उसके बाद वो आगे की तरफ कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकने के लिए किसानों की तरफ से यह अपील की जा रही है, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ लगातार हरियाणा पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले इन किसानों के ऊपर दाग रही है, क्योंकि कुछ
किसान, जो युवा किसान है, हाथों में लाठी सोटे लिए हुए हैं, वो आगे जाने की कोशिश कर रहे, बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे। उन्हें हटाने के लिए जो है पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो किसान लगातार जो अपने किसान भाइयों को जो है अपील कर रहे हैं कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले और बिल्कुल आगे जाने की अंकुश, मैं आपके पास आऊंगी। सिंघू बॉर्डर की तरफ चलते हैं। राहुल डबास मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अंकुश, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कोई और डिटेल होती है अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, फिर से आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन राहुल से एक अपडेट ले लेते हैं। राहुल, आप बताइए वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर तरफ जाम है। पूरी जो दिल्ली बॉर्डर एरिया है वहां पर भी एनसीआर अगर आप इसे कह ले तो लोगों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए, सिंघू बॉर्डर की बात करें, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख 5 राज्यों से सप्लाई की जाती है। यहाँ पर इस वक्त मैं एक जेसीबी के सहारे एक कंटेनर के ऊपर मौजूद हूँ और इस कंटेनर के ऊपर खड़े होकर के आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक हिस्सा है NH-44 का, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पिछली बार जब बंद हुआ था तब 72 घंटों का, 3 दिन का समय लगा था जो ट्रैफिक है उसे निकलने के लिए। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी ऊपर से दूसरी जो रोड है वो दिखाने की कोशिश करें कि वहां पर जो पूरी की पूरी सड़क है वो बंद कर दी गई है। लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। आगे RAF मौजूद है, बैरिकेडिंग की जा रही है, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग की जा रही है और जो कंटेनर्स है उन्हें लगा दिया गया है। नीचे भी मैं चाहूँगा जो कंटेनर्स यहाँ पे लगाए गए हैं वो भी दिखाने की कोशिश करें। उनमें भी रेत बदरपुर भरा जा रहा है, यानी एक हिस्सा अब नेशनल हाईवे संख्या 44 का पूरी तरह से बंद हो गया और जो थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है इसके बाद दूसरे हिस्से को भी बंद कर दिया जाएगा। जो नीचे की सड़क है वो भी मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाइए कि वहाँ भी कटीली तार लगा करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की माने तो 50 कंपनियों को बुलाया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। 40 कंपनियां 26 जनवरी के बाद दिल्ली में मौजूद थी, 10 रिजर्व के लिए बुलाई जा रही है, यानी 100 कंपनियां RAF, CRPF, BSF, ITBP की इस वक्त मौजूद है। लेकिन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो एक बार देखिए कि यहाँ से लेकर के लगभग 10 किलोमीटर पीछे तक ट्रैफिक जाम के हालात है। कंटेनर पे खड़े होकर के न्यूज़ नेशन आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है और ये कंटेनर अभी इसी JCB के जरिए लाया गया है और अब इसके अंदर भी जो रेत है वो भरा जा रहा है, जो मिट्टी है भरी जा रही है ताकि ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। तो फिलहाल ये सबसे व्यस्ततम जो हाईवे हुआ करता था, इसकी एक साइड की सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। जी हाँ बिल्कुल राहुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह के हालात कमोबेश हर इलाके में देखने को मिल रहे हैं। सैयद आमिर भी मेरे साथ जुड़े हैं। आमिर, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की क्या सिचुएशन है, बताइए। देखिए, अभी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये है टिकरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे किस तरह के हालात हैं तस्वीरों में आप देखें। वो पूरा इलाका जो है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी है। ऊपर से जो प्रहरी है वो आप देखिए बाकायदा होटल के ऊपर खड़े होकर के निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ शाम तक जो है किसान बड़ी संख्या में पहुँच सकते हैं। तो दूसरी तरफ RF की टुकड़ी देखिए, वज्रवाहन देखिए, वज्रवाहन यहाँ पे आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, जिसमें RF की टुकड़ी जो है यहाँ पर मुस्तैद है। महिला फोर्सेस भी है यहाँ पर और पुलिस फोर्सेस भी हैं और यहाँ पे वज्रवाहन को आप देखिए बाकायदा ये तैनात किए गए। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर सिचुएशन उस लेवल पे खराब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी वक्त अगर किसान संगठन से जुड़े हुए चाहे हरियाणा पंजाब के इलाके से अगर आएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उनको रोकने का पूरा इंतजाम जो है वो कर दिया गया है। खास बात ये भी है कि जो ट्रक हैं, इन ट्रक्स को जो है रोक दिया गया है। ये बड़ी संख्या में ट्रक्स यहाँ पर रुके हुए हैं। जो 3 लेन रोड है उसको अब 1 लेन कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए सिर्फ 1 लेन ही चल रही है, बाकी ट्रक्स की मदद से जो है पूरा ट्रैफिक जो है एक साइड कर दिया गया है, सारे ट्रकों को रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रक वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके ट्रक अब हाईवे पे रोक दिए गए हैं। दूसरा ये कि 1 लाइन आप सिर्फ देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ भी जो है ये जो आने वाला रास्ता है उस पर देखिए इस तरह के जो बैरिकेड है, चाहे वो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, वो यहाँ पर रखे गए। हाँ बिल्कुल आमिर, और एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन अमित चौधरी मेरे साथ है GT करनाल रोड से। अमित, वहां पर क्या सिचुएशन है, जल्दी से बताइए दर्शकों को तस्वीरों के साथ।
बिल्कुल, देखिए जैसे ही 10:30 बजे की ये सूचना मिली थी कि किसान शंभू बॉर्डर से आगे की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हलचलें तेज हो गई थी। जो सर्विस रोड पर तमाम बैरिकेडिंग रखा गया था 3 लेयर का, उसे उठाकर इस रोड पे रखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देखिए एक लेयर जो एक बैरिकेडिंग है उसका जगह खोल दिया गया है, तो एक एक करके गाड़ी आगे की तरफ ये जा रही है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक वाला ये रास्ता है। और देखिए पुलिस के तरफ से तमाम वो बंदोबस्त किए गए। ये देख रहे यहाँ पर ये रेत लाया गया है जो बदरपुर है, और यहाँ पर सुबह से ही भरने का काम चालू है, जिसका एक तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में रखा जा रहा है। तमाम वो व्यवस्था किया गया है जिससे किसान को दिल्ली बॉर्डर में ना घुसने दिया जाए। तमाम वो व्यवस्था किया गया है। पुलिस का एक बड़ा जत्था यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए जीटी करनाल रोड पे डिप्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कहाँ क्या हलचल है, कहाँ पर और कितनी फोर्सेस की ज़रूरत है, कितने पुलिस बल और लगाने जाने चाहिए, क्या और वहाँ पर भेजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया है और पुलिस की भारी तैनाती है। तमाम वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस रोड के इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको विजुअल के सहारे, तो कंटेनर आपको दिख रहा होगा। उसके बगल में देखिए बदरपुर का तमाम वो ट्रक वहां पर बिल्कुल। और हर एक जगह से ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको बताते हैं बात आपके काम की। और चलिए उससे पहले आपको इस वक्त एक तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरह से जो आंदोलन की वजह से असर इसका जाम पर पड़ रहा है। ट्रैफिक की समस्या से लोग कैसे दो चार हो रहे हैं। आज सुबह सुबह जब लोग दफ्तरों के लिए अपने घरों से निकले, मंगलवार का दिन है, और ऐसे में जब लोग सुबह अपने घरों से निकले उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने ऑफिस तक पहुंच जाना, खासतौर से दिल्ली वासियों के लिए। और वो लोग जो नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा या फिर गुड़गांव का रुख करते हैं, आप देखिए कैसे इस वक्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। रेंग रही हैं गाड़ियां और लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर तक पहुंचने में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए फिर से वही यादें ताज़ा हो गई है इनके जहन में, दिल्ली वासियों के लिए 2020-21 में जब 1 साल से भी ज़्यादा तक ये आंदोलन चला था और पूरी रोड्स ब्लॉक हो गई थी, डेरा जमाए जब किसानों ने यहाँ पर हर तरह से आवाजाही को बाधित कर दिया था और लोगों के पास सिर्फ विकल्प के नाम पर 1 या 2 रास्ते बचते थे और वहाँ पर हर रोज़ जब वो जाम से जूझते थे। आज ऐसे ही तस्वीर एक और आपको न्यूज़ नेशन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए। और लोगों के लिए एक बार फिर से ये दिक्कत होने वाली है कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा, अगर सरकार के साथ किसानों का कोई रास्ता नहीं निकलता है बातचीत के बावजूद भी, तो फिर क्या होगा? क्या वैसा ही एक बार फिर से परेशानियों का सामना दिल्ली वासियों को करना होगा? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार की तरफ से भी किस तरह की तैयारी है? क्योंकि कल जो 5.5 घंटे की बैठक चंडीगढ़ में चली है केंद्रीय मंत्री और किसानों के किसान मोर्चा के बीच में, उसमें किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं निकला है। शंभू बॉर्डर चलते हैं अंकुश के पास, मेरे सहयोगी लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल कही जा सकती है या अभी भी पैनिक है? चलिए अंकुश से एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें आप लगातार न्यूज़ नेशन पर देखिए शंभू बॉर्डर, वो बॉर्डर जहां पर किसानों का पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें पीछे करने की कोशिश की तो किसान नहीं माने। इसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इसी को लेकर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जरूर पैनिक है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, सुरक्षाकर्मी पूरे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इससे पीछे किसानों को धकेल दिया जाए। लेकिन चूंकि किसान अपना मन बना चुके हैं, ऑफिशियली ऐलान हो चुका है कि किसी भी कीमत पर वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार उनका टाइम वेस्ट कर रही है, बातचीत से समाधान नहीं निकाल रही है। और हम किसी दल के नहीं हैं, हम लेफ्ट या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं जो हमें किसी भी तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। लेकिन उसके इतर बात यह भी है कि अगर किसानों की समस्या को लेकर जो बातचीत चल रही है उसका समाधान नहीं निकल रहा, तो इसके लिए सरकार के पास क्या विकल्प है और क्या किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कल की बैठक में अगर सरकार की तरफ से कहा गया था कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जिस पर मंथन होगा, उसी में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको कमेटी के साथ ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन इसे देरी का जरिया बनाने का आरोप किसान जो संगठन है वो लगा रहे हैं सरकार पर कि किसान इसे खींच रही है, किसान डिले कर रही है, किसान का मकसद नहीं है हमारी मांगों को सुनने का। तो ये किसानों का
आरोप है। लेकिन अब सवाल उठता है, चूंकि राजधानी देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से एपिक पॉइंट रही है आंदोलनों के लिए, तो अब आज के दौर में जब किसान इतनी बड़ी संख्या में तमाम राज्यों से कूच कर रहे हैं, तमाम किसान संगठन कूच कर रहे हैं, तो फिर इसको लेकर अब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? क्या आज चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी अमित चौधरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं चिल्ला बॉर्डर से। किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम लग गया और गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। हम नोएडा में मौजूद हैं और चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाएं तो रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं सुबह के वक्त से ही। इन जाम लगने के पीछे का जो कारण है वो दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कहीं गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली में दाखिल ना हो जाएं। लिहाजा तमाम ऐसे बॉर्डर जो नोएडा से दिल्ली को जोड़ते हैं वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन जो है वो नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस का चल रहा है। बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और इस बात को देखा जा रहा है कि जो भी गाड़ियां निकल कर जा रही हैं उनके अंदर किसान तो मौजूद नहीं है। लिहाजा नोएडा में चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक जाने वाला जो रोड है उस पर जाम की स्थिति बन गई है। इसी तरीके से कालंदी कुंज जाने वाले रोड पर भी महामाया फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने वाला जो रास्ता है वहाँ पर भी जाम की स्थिति बनी है और तमाम गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही हैं। जहाँ जहाँ रूट डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वहाँ पर इसी तरीके के हालात हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस बात की अपील की गई थी कि आज अगर ज़रूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकलें और साथ ही मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें क्योंकि रूट डाइवर्जन होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रह सकती है। लिहाजा सुबह से ही जाम की स्थिति बनी है और जो रास्ता 10 मिनट में तय कर सकते हैं उसको तय करने में आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और बिल्कुल इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, हर एक बॉर्डर एरिया से न्यूज नेशन के सहयोगी आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। यह ऐलान मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर किया है। मोदी सरकार की